स्टोरी की शुरुआत आइची कोएग्जिस्टेंस एकेडमी से होती है, जो एक स्कूल है जहां लड़कों को लड़कियों के साथ रहने के लिए फोर्स किया जाता है ताकि उनकी मस्कुलिनिटी को खत्म कर सकें। फिर हम गर्ल्स के मेन कास्ट को देखते हैं जिनका नाम रिन ओनिगावाटा, मैरी कीका कुजो, सतोरी तमाबा, वबादी हनासाका एंड सुकियो इनाबा है। एक साथ ये लड़कियां सुप्रीम 5 स्वॉर्ड्स में आती हैं। हमारा एक मेल है जिसका नाम फुदो नोमुरा है और वो अकेडमी में आता है और उसका अकेडमी का पहला दिन है और उसे कभी नहीं पता था कि उसकी लाइफ में हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। इस इंसिडेंस के बाद गर्ल्स एक साथ इकट्ठा होती हैं और फुदो के साथ क्या करना है वो डिस्कस करती हैं। ये पता लगा था कि फुदो को पिछले स्कूल से निकाला गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करता था। एकदम से क्योरो सीढ़ियों से आके गर्ल्स के ग्रुप को ज्वाइन करती है। वो उन्हें नोमुरा के बारे में वार्निंग देती है क्योंकि वो उससे पहले लड़ चुकी है। रिन ओनिगावाटा कहती है कि मैं फुदो को ठीक करके दिखाऊंगी और फुदो को उसकी क्लास में भेजा जाता है। गर्ल्स फुदो को रोक लेती हैं और बताती हैं कि इस एकेडमी में पहले सिर्फ लड़कियां हुआ करती थी, लेकिन एक लड़का उन्हें परेशान करने लगा तो ये कोएड स्कूल बन गया। तो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए लड़कियों ने वेपन्स उठा लिए। इन सब वेपन्स वाली लड़कियों में से 5 लड़कियां तेजी से टॉप पर चली गईं और स्कूल की सुप्रीम 5 गर्ल्स बन गईं। उनके एफर्ट्स के बाद उन्होंने लड़कों को हरा दिया और उन्हें लड़कियों का रूप दे दिया। फुदो ये रूल्स मानने से इनकार कर देता है और वहाँ से भागने लगता है और अब भागते टाइम एक लड़की पीछे से उस पर स्वॉर्ड अटैक करती है, लेकिन फुदो आसानी से अटैक से बच जाता है। फिर वो लड़की एक स्पेशल टेक्निक यूज करती है, मिरर्ड ब्रीदिंग, और ट्री के अगेंस्ट धक्का दे देती है फुदो को। फुदो राइट मोमेंट का वेट करता है, लड़की के राइट में जाके उसके ब्रीदिंग पैटर्न को रोक देता है। फुदो फिर एक स्पेशल मूव यूज करता है और लड़की को गिरा देता है। फुदो उससे एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी स्पेशल टेक्निक है और उस टेक्निक को उसने अभी कोई नाम नहीं दिया है। लड़की पूछती है मैजिक बुलेट्स और जमीन पर गिर जाती है। फिर पीछे एक लड़की फुदो के सर पर स्टिक मारती है और वो एक्सीडेंटली फुदो रिन को किस कर देता है। रिन इस इंसिडेंस के बाद बहुत गुस्सा हो जाती है। फुदो का फ्रेंड उसे बताता है कि अगर उसे बाहर जाना है तो उसे एक स्पेशल स्लिप चाहिए जिसपे एक स्टैंप होना चाहिए और वो 5 सुप्रीम गर्ल्स के थ्रू ही मिलेगा। अगले दिन अकेडमी की लड़कियों को खुश करने के लिए फुदो अपने दोस्त से कह के केक मंगवाता है और वो गर्ल से पूछता है कि रिन कहाँ है और उसे बताते कि वो शॉक लगने की वजह से रेस्ट कर रही है। अब फुदो गर्ल्स के रूम में रिन से मिलने जाता है। यहाँ रिन उस इंसिडेंस के बाद बहुत दुखी है और फिर फुदो आ जाता है और रिन को केक का बॉक्स देता है। रिन ब्लश करती है और गिफ्ट ले लेती है। फुदो रिन की क्यूटनेस पर एक कमेंट करता है और उससे रिन और ज्यादा ब्लश करने लगती है। फुदो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाना पसंद करेगी, तो रिन उसे एक स्लिप देती है जिससे वो बाहर जा सकता है। फिर फुदो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें और किसेस चाहिए, जिसको सुन के रिन हैरान हो जाती है और वो बेहोश होने लगती है। और तभी फुदो रिन की शर्ट पकड़ लेता है और दूसरी लड़की अंदर आते उसे देख लेती है और उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फुदो वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। रास्ते में उसके आगे चोका बारागासाकी आ जाती है जो खुद को जूनियर 5 स्वॉर्ड्स की हेड बताती है। वो फुदो के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही होती है और तभी वहाँ रिन की साइड किक आ जाती है जिसका नाम नोनो मोनोजोनो है और वो भी अपने आप को जूनियर 5 स्वॉर्ड का हेड बताती है। वो दोनों एक साथ फुदो पर अटैक करती हैं। वो दोनों होने के बावजूद भी फुदो का कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें नहीं पता कि टीम किस तरह वर्क करती है। अगले दिन वो क्लास में आता है और रिन उसे मिलती है और वो कहती है कि वो उसे सुपरवाइज करेगी। फिर फुदो का फ्रेंड कहता है कि वो अब रियल ट्रबल में है क्योंकि जिस लड़की चोका बारासाकी को उसने रुलाया है वो मैरी कीका कुजो की फेवरेट अंडरलिंग है और वो 5 स्वॉर्ड्स की पार्ट है। फुदो उसे पूछता है कि क्या कोई ऐसा है जो 5 स्वॉर्ड से बच गया हो। उसका फ्रेंड फिर उसे एम्पेरेस के बारे में बताता है जो कि एक ऐसी पर्सन है जो उनके अटैक से बची है। फुदो को याद आता है कि शायद उस लड़की को पहले मिला है। अब मैरी कीका कुजो और उसकी साइड किक फुदो को सबक सिखाने आते हैं क्योंकि उसने कल चोका नोनो को रुलाया था। रिन फुदो की साइड लेती है और कहती है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और रिन फुदो को वहाँ से जाने को कहती है। उसके बाद मैरी और रिन एक दूसरे से लड़ने लगती है और ये लड़ाई फुदो की किस्मत को डिसाइड करेगी। रिन बैटल हार जाती है और फुदो किरिका मुंह के पास पहुंचता है जिससे एम्पेरेस भी बोलते हैं। फुदो को याद आता है कि एमओ एक लड़की नहीं था। वो उससे पूछता है कि वो लड़की में कैसे बदल गया। फिर फुदो सीढ़े पर भागकर उसे पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन मैरी उसे रोक लेती है जो उसे बोलते कि उसकी पैंट उतर रही है। फुदो अपनी पैंट ठीक करता है और मैरी उसे डुअल फाइट के लिए चैलेंज करती है। दूसरी तरफ एमओ को फ्लैशबैक आता है जहाँ पे उसे याद आता है कि वो फुदो से लड़ चुकी थी। उसने पहले फुदो को अपनी टीम ज्वाइन करने को कहा था और जब फुदो ने मना कर दिया तो उसने उस पर अटैक कर दिया। उसे अब रिग्रेट हो रहा है कि उसने उसे क्यों नहीं मारा। अब वो डिसाइड करती है कि वो अब उसे मार के अधूरा काम पूरा करेगी। दूसरी तरफ फुदो
मैरी से फाइट कर रहा है और मैरी उस पर अटैक कर रही है। फूदो के केवलर ग्लव्स मैरी के अटैक्स को रोकने के लिए काफी नहीं है और मैरी फूदो पर हावी पड़ रही है। यहाँ रिन भी मैरी को ढूंढ रही है और वो बेहोश चोका से उनका डायरेक्शन पूछती है। अब फूदो अपनी लिमिट पर है, इसलिए वो मैरी को डेस्परेशन में टैकल करता है। मैरी फूदो के पेट पर अटैक करती है, लेकिन फूदो एक मैगजीन को शील्ड बना के उस अटैक से बच जाता है और वो उस मैगजीन को मैरी के सर पर मारता है और अब टाइम है उसके स्पेशल अटैक का। वो मैजिक बुलेट्स यूज करता है और मैरी को हरा देता है। तब वहाँ रिन आ जाती है और उन दोनों को देख के बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन मैरी एक्सप्लेन करती कि फूदो ने उसे टच भी नहीं किया। अब मैरी फिर फूदो की स्लिप पर स्टैंप लगाने को रेडी हो जाती है और फिर वो फूदो की रिन के साथ मिलकर सुपरवाइज करेगी। रिन और मैरी को फूदो को सुपरवाइज करने में ट्रबल हो रही है क्योंकि सबको लगता है कि वो दोनों फूदो के साथ फ्लर्ट कर रही हैं। टीम की ओल्डेस्ट मेंबर वदाबी हनासाका वहाँ आ जाती है और इन सबको नोटिस करती है और कहती है कि रिन और मैरी को करेक्शन की जरूरत है। इस सिचुएशन से डील करने के लिए वो फेस्टिवल ऑफ ब्लड अरेंज करती है और उस फेस्टिवल को सरवाइव करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट चैलेंज में हिस्सा लेना होगा, जिसको वराबी अरेंज करेगी। फिर फूदो अपने फ्रेंड क्यूरिसफाइड को स्कूल ग्राउंड के क्रॉस पर टंगा हुआ पाता है। वराबी बोलती है कि उसे एकेडमी में चीज़ों को स्मगल करने के लिए पनिश किया जा रहा है और वराबी कहती है कि जो कंपटीशन में पार्ट लेके चैलेंजेस नहीं करेगा उसको भी सेम हालत में डाला जाएगा। फूदो चैलेंज में पार्ट नहीं लेना चाहता, लेकिन वराबी जब कहती है कि वो उसे स्लिप पर स्टैंप लगाएगी तो वो रेडी हो जाता है। फिर वो अपने 3 मस्कीटर्स को बुलाती है और उनको सुमो रिंग के अंदर लड़ने को भेजती है। 3 मस्कीटर्स मवाशी सुमो बेल्ट देती है मैरी, रिन और फूदो को और उन्हें सुमो बेल्ट पहनने को कहती हैं। नोनो और चोको उन्हें बचाने आते हैं, लेकिन मस्कीटर्स उन्हें मार के गिरा देते हैं। रिन और मैरी को नहीं पता कि सुमो बेल्ट कैसे बांधी जाती है, लेकिन कुछ ऑकवर्ड मूवमेंट्स के बाद वो उसे बांध ही लेती हैं। फूदो रिंग के अंदर घुसता और मस्कीटर्स को ताने मारता है, लेकिन तभी वो बताते कि उसका अपोनेंट एक बहुत बड़ा भालू है। उसे देख के फूदो बहुत डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटा के उससे लड़ने को भी तैयार होता है। फिर मैच स्टार्ट होता है तो फूदो भालू को टैकल करता है। भालू अपने पंजे खोलता है, लेकिन फूदो भालू के ऊपर मैजिक बुलेट अटैक करता है, लेकिन ये क्या, बियर उस अटैक से बच गया और फिर फूदो पीछे से एक और मैजिक बुलेट यूज करता है। भालू बहुत ही टफ अपोनेंट है, इसलिए फूदो के मूव्स इतने काम नहीं कर रहे, लेकिन फूदो फिर रशियन सुप्लेक्स ट्राई करता है और भालू भारी होने की वजह से वो सुप्लेक्स नहीं दे पा रहा। फूदो दिमाग लगाता है, उसकी बेल्ट खोल देता है और रूल्स के अकॉर्डिंग मैच जीत जाता है। फूदो की जीत की वजह से वराबी गुस्सा हो गई थी, इसलिए वो बाकी मैचेस को कैंसिल कर देती है और फूदो को रूफ टॉप पर आने को कहती है। रूफ तक पहुंचने के लिए उसे मस्कीटर से लड़ना होगा, जो कि हर एक फ्लोर पर है। हर एक फ्लोर पर हाईली ट्रेंड आर्म गर्ल्स हैं जो उन्हें असिस्ट कर रही हैं। रिन और मैरी फूदो को बताती हैं कि ये सब ट्रैप है, उससे छत पर नहीं जाना चाहिए। फूदो कहता है कि वो कभी हार नहीं मानता और पहले उसे अपने फ्रेंड क्रूसीफाइड की हेल्प करनी है। वो उन दोनों से वहीं रुकने को कहता है, लेकिन वो उनके साथ आना चाहती हैं। वो कहते हैं कि सीढ़ियों से ऊपर जाना मतलब सुसाइड करना, इसलिए वो रूफ पर जाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढते हैं और 5 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स में से एक सटोरी तमामा रूफ पर जाने का रास्ता ढूंढने में हेल्प करती है, लेकिन वो इसलिए करते कि वराबी बहुत दूर तक जा रही है। नए रास्ते से फूदो और दोनों लड़कियां रूफ पर पहुंचती हैं और कुछ मास्क वाली लड़कियां क्रूसीफाइड फ्रेंड की हेल्प करती हैं। फूदो वराबी को चैलेंज करता है, वो कहता है कि अगर वो जीत गया तो उसके सारे अंडरलिंग्स को मवाशी पहनना पड़ेगा। जब वराबी अपने भालू को बुलाती है और अपने स्वॉर्ड निकालती है, फूदो भालू के नीचे डक करके जाता है, लेकिन भालू सीधा उसके मुंह पर पंच मार देता है और फूदो को गिरा देता है। दूसरी तरफ मैरी वराबी के अंडरलिंग्स को छत तक नहीं आने देती। फूदो और बॉक्सिंग बियर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और फिर रिन और वराबी से लड़ रही है। वराबी रिन के शोल्डर पर मारती है और वो स्वॉर्ड फाइट करने लगती हैं। रिन धीरे धीरे वराबी पर भारी हो रही है और वहाँ भालू फूदो पर भारी पड़ रहा है और भालू उसे रूफ टॉप के कोने पर धक्का दे देता है। वराबी के अंडरलिंग्स मैरी को नट्स और बोल्ट से अटैक करते हैं और मैरी को बहुत परेशानी हो रही है। फूदो रिन को बोलता है कि वराबी उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है और मैरी और रिन को बोलता है कि तुम लड़ते रहो। आखिरकार फूदो भालू पर भावी होने लगा और वहाँ मैरी स्वॉर्ड स्किल्स यूज करके अंडरलिंग्स को मार देती है। दूसरी तरफ रिन वराबी को हरा देती है। फूदो रिन और मैरी को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। मैचेस में फूदो की परफॉर्मेंस के बाद फूदो एकेडमी में बहुत फेमस हो गया। जहाँ भी वो जाता एकेडमी की लड़कियों से फॉलो करती, जिससे रिन और मैरी को गुस्सा आता था। रिन और मैरी फूदो की सुपरवाइजर्स होने के नाते उसे कहीं और ना देखकर अपने आप पर फोकस करने को कहती हैं। वो दोनों बहुत जेलस हो रही थी।
वो दोनों बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई जब फूदो ने रिन की नई यूनिफॉर्म और मैरी के नए परफ्यूम को नोटिस नहीं किया। फूदो नोटिस करता है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। एक रात फूदो सो रहा होता है तो स्टॉकर उसके रूम में आता है। अगले दिन फूदो रिन की नई यूनिफॉर्म और मैरी के नए परफ्यूम की तारीफ करता है, जिससे वो दोनों ब्लश करती हैं और अपने डेली इंस्पेक्शन को स्टार्ट करती हैं। और उन्हें फूदो की जेब में एक पिक्चर मिलती है जिसमें फूदो सतोरी तंबा के साथ बेड पर मिला, जो कि सुप्रीम 5 शॉट में से एक है। यह देख के वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाती हैं। फूदो उन दोनों को कहता है कि उसे नहीं पता कि ये कब हुआ, लेकिन लड़कियां उस पर भरोसा नहीं करती हैं और फूदो के पीछे भागती हैं। फूदो वराबी के पास जाता है और वराबी फूदो को छुपने में हेल्प करती है। जब रिन और मैरी वहां से चली जाती है तो वराबी बताती कि सटोरी फूदो, रिन और मैरी के रिलेशनशिप को खराब करना चाहती है ताकि वो उसे अकेला कर सके। फूदो कहता है कि कुछ सबूत ढूंढना होगा और अपनी इनोसेंस को प्रूव करना होगा। वराबी कहते हैं कि वो गर्ल्स के डॉर्मिटरी में ऐसा नहीं जा सकता, लेकिन फूदो कहता है कि अंदर जाने के लिए वो अपने आप को पकड़ा लेगा। फिर वो रिन और मैरी के पास जाता है, लेकिन वो दोनों उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसे टॉर्चर करने लगते हैं। फिर वो फूदो की बैक पर एक स्कार देखती है और रुक जाती हैं। थोड़ी देर बाद वराबी आती है और फूदो के लिए कुछ ब्रेड लाती है। वराबी उसकी हेल्प करती है और उसे उठाकर सतोरी के रूम में ले जाती है। वो दोनों मिलके एविडेंस ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। वो फिर डॉर्मेट्री की तरफ जाते हैं जहाँ पर ट्रैप्स लगे हुए हैं। कुछ लड़कियां वहाँ आ रही होती हैं तो फूदो एकदम से भालू के पीछे छुप जाता है। लड़कियों को भालू के बच्चे से डिस्ट्रैक्ट करने के बाद वो दोनों सटोरी के लोकर रूम में जाते हैं और वहाँ पर चेक करने लगते हैं। और तभी वहाँ पे एक मास्क गर्ल आ जाती है। वो एक ब्लोगन का यूज करके अटैक करती है। फिर वहाँ पर सटोरी भी आती है। फूदो को याद आता है कि जो लड़की उसे स्टॉक कर रही थी वो मास्क वाली लड़की थी। वो उससे पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया, तो सटोरी कहती है कि फूदो उसे बहुत बेकार लगता है। दूसरी तरफ रिन और मैरी बहुत ज्यादा दारू पी रही थी क्योंकि वो फूदो से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थी। सटोरी फूदो को कहते हैं वो सारा डाटा पूल में फेंक देगी, जिससे उसका सारा एफर्ट खराब हो जाएगा। और फूदो फ्रस्ट्रेट होकर सटोरी को थप्पड़ मारता है क्योंकि प्रूफ पूल में गिर गया था। सटोरी उसे टॉन्ट मारती है और पूछती है कि वो इतना गुस्सा क्यों है। फूदो सटोरी को बोलता है कि उसने रिन को रुला दिया है और फिर सटोरी जाके छुप जाती है। फूदो भी इंजरीज की वजह से जमीन पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। बाद में हॉस्पिटल में उठता है और उसके साथ वराबी भी होती हैं। दूसरी तरफ रिन को बार बार फूदो की याद आ रही है और वो चुपचाप वो उसके पनिशमेंट रूम की ओर जाती है। लेकिन मैरी भी रात को फूदो के पास ही जा रही थी और दोनों ये नहीं मानना चाहते कि वो दोनों फूदो के पास जा रहे थे, इसलिए वो दोनों कैफेटेरिया में जाते हैं। सटोरी कैफेटेरिया में आती है और उन्हें सब कुछ बताती है। रिन फूदो से हॉस्पिटल में मिलने जाती है और उससे माफ करने को कहती है। वो कहती है कि वो सब कुछ करेगी जो भी फूदो बोलेगा, क्योंकि उसने गलती की थी और फूदो पर शक करके। फूदो रिन को आईज क्लोज करने को कहता है और उसके मास्क उतार देता है। इससे रिन बहुत अपसेट हो जाती है। फूदो उससे पूछता है कि वो हर टाइम ये मास्क क्यों पहनती है। रिन फूदो को बताती है कि वो जब वो उस मास्क के पीछे होती है तो उसकी रियल आइडेंटिटी लगती है। जब उसने ये कहा कि वो बिना मास्क के अच्छी लगती है तो उससे वो बहुत हैप्पी हो गई, क्योंकि उसे लगा कि वही एक बंदा जिसने उसे एक्सेप्ट किया। फूदो फिर रिन को मास्क वापस कर देता और कहता है जब तुम्हारा मन करे तब तुम मास्क उतार सकती हो। फिर फूदो रिन को बताता है कि वो एक अनाथ है और उससे एक ओल्ड मैन ने ट्रेनिंग दी थी। यह सुन के रिन रोने लगती है और फिर मैरी वहाँ आ जाती है और फूदो से सॉरी बोलती है। कुछ लड़के नहा रहे होते हैं और तभी विंडो से एक अजीब सा क्रिएचर उन्हें देख रहा था। वो लड़के फूदो के पास हेल्प मांगने जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एक औरत का सर देखा। फूदो इस पर ज़्यादा अटेंशन नहीं देता और फिर वो क्लास अटेंड करने के लिए चला जाता है। ये पता लगता है कि एम्पेरस किरीरुकु एमो अपने रूम से गायब हो चुकी है और बहुत गुस्से में है। प्रिंसिपल इनाबा से ये न्यूज़ सुनने के बाद आज की सारी क्लासेस को कैंसिल कर देती है। फूदो रिन से मैरी के बारे में पूछा। रिन बोलती है कि जब से चीज़ें गायब हुई हैं हर कोई उनको ढूंढने में बिजी है। यह पता लगता है कि भालू का बच्चा भी गायब है और वराबी उसे ढूंढ रही है। मैरी उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि किसी ने चोका की विक को चुरा लिया है। फिर वराबी भी वहाँ आ जाती है जो कि बियर के बच्चे को ढूंढ रही थी। फिर फूदो को मॉर्निंग की बात याद आती है जब दो लड़कों ने उसे एक क्रिएचर के बारे में बताया था जिसका औरत जैसा सर है। उन्हें जब पता चलता है कि भालू का बच्चा विग पहने हुए घूम रहा है और वो चोका को विग वापस कर देता है। अब एम्पेरस सतोरी के सामने आती है और उसे अटैक करने वाली ही होती है। वराबी को लगता है कि सतोरी एम्पेरस की नेक्स्ट टारगेट हो सकती है और सारे छत पर सतोरी को बचाने जाते हैं। इस दौरान छत पर सतोरी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते, लेकिन एमो उसके पेट पर मार देती है और फिर सतोरी की अंडरलिंग उसे बचाने की कोशिश करते, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही। अब यहाँ पे ये रिवील होता है कि उसकी अंडरलिंग ही रियल सतोरी है।
और वो उसकी बहन है। ये भी पता लगता है कि रियल सतोरी की सिस्टर सतोरी होने का दिखावा कर रही थी, और जब रियल सतोरी को मारा जाता है तो उसकी सिस्टर रोने लगती है, लेकिन एमो उसे भी मार देती है। वराबी फिर अपनी भालू के साथ रूफ पर आती है और वो दोनों अमो से फाइट करने को रेडी हो जाते हैं, लेकिन भालू और वराबी का भी अमो के आगे कोई मैच नहीं है। इसी दौरान फूदो इनाबा को नोटिस करता है और उसके स्लिप पर लास्ट स्टैंप लेने जाता है। फूदो सुकियो इनाबा के पास जाता है, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड से उसे मारने लगती है। उसे कहते हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने उसे काटा नहीं था। वो उसे बताते हैं कि हेड मिस्ट्रेस ने उसे फूदो की देखभाल करने को बोला है। फूदो को लगता है कि वो अंधी है और सेम मार्शल आर्ट की स्टूडेंट है जहाँ उसने स्वॉर्ड सीखा था, लेकिन अब फूदो स्वॉर्ड यूज नहीं करता। इसी दौरान एमो ने भालू को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया और वराबी के अंडरलिंग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाते। फूदो को रूफ से ये सारी आवाजें आती हैं और फिर फूदो रूफ की तरफ भागता है, जिससे इनाबा गुस्सा हो जाती है। वो रूफ टॉप पर पहुंचता है और वहां पर उसे बहुत सारी अनकॉन्शियस बॉडीज मिलती हैं। वो चिल्लाता है, लेकिन उसे रूफ पर एमो कहीं नहीं मिलती। इसी दौरान एमो मैरियर रिन के पास पहुंचती है और वो लड़ाई करने को तैयार होते हैं, और हेड मिस्ट्रेस फूडो के पास आती है और कहती है कि वो इन लोगों का ध्यान रखेगी, तुम नीचे चले जाओ। फूदो मैरियर रिन की हेल्प करने के लिए भागता है और वहाँ एमो ने आसानी से मैरियर रिन को हरा दिया। फिर इनाबा उन्हें बचाने आती है और एमो पर 1 सेकंड में 3 स्ट्राइक करती है, लेकिन एमो ने भी इनाबा पे अटैक कर दिया और इनाबा की शॉट को काट दिया। एमो उससे पहले कुछ करती, फूदो वहाँ आ जाता है और एमो पर अटैक करता है। फिर फ्लैशबैक होता है और ये रिवील होता है कि फूदो एमो के साथ फ्लर्ट किया करता था। फूदो और एमो दोस्त बन गए, लेकिन फूदो ने एमो को मना कर दिया जब उसने उसके साथ में हैंग आउट करने को पूछा, क्योंकि फूदो ने दूसरे दोस्त बना लिए थे और एमो ने उस लड़के को अटैक कर दिया। और तब से एमो के अंदर फूदो के लिए गुस्सा भरा हुआ है। प्रेजेंट मोमेंट में फूदो एमो से कहता है कि जो भी एमो ने किया उसके लिए वो बॉस से नफरत करता है। एमो अब फूदो को मारना चाहती है और फिर फूदो अब लड़ाई के लिए प्रिपेयर होता है और पीछे से रिन और मैरी उसे चीयर करती है। फूदो एमो को अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक काम नहीं करते। फिर इनाबा आती है और फूदो के कान में कुछ बताती है जिससे वो एमो को हरा सकता है। फूदो की स्पीच सुनने के बाद एमो को लगता है कि वो अभी भी उनके साइड में ही है और वो फूदो को चाहती है, क्योंकि फूदो ही था जिसके साथ वो खुश रह सकता था। एमो देख के बहुत जेलस हो गई जब उसे पता लगा कि फूदो सुप्रीम 5 शॉट्स का मेंबर बन गया। वो उसे चाहती थी लेकिन उसे पा नहीं सकती, इसलिए उसने उसे मारने का डिसीजन ले लिया। अब फूदो एमो के पास आता है और एक डिफरेंट टैक्टिक से उसे अटैक करता है, और अब उनके बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। और फिर एमो फूदो से कहती है कि वो उसे अपनी मैजिक बुलेट से मारे, लेकिन वो ये करने से मना कर देता है और फूदो मना करता है और उसे अपने स्पेशल मूव से मारता है, जिससे वो गिर जाती है। उसके बाद इनाबा फूदो को ऑफर करती है कि वो उसकी मार्शल आर्ट टीचर बन सकती है। फूदो मना करता है, लेकिन वो कहते हैं कि उसकी स्लिप को स्टैंप लगाएगी। इसी दौरान हेड मिस्ट्रेस भी आ जाती है और फूदो को कहते हैं कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। अगली सुबह फूदो वराबी और सतोरी को गुड बाय बोलता है, और इसी दौरान रिन और मैरी हेड मिस्ट्रेस के ऑफिस जाके फूदो को निकालने के डिसीजन का प्रोटेस्ट करती हैं। इनाबा फूदो को बताती है कि एमो एयरपोर्ट गई है और उससे जल्दी जाना चाहिए अगर उसे कोई बात करनी है। अब फूदो की स्लिप पर सारे स्टैंप लग चुके हैं और वो एकेडमी से जा सकता है। वो एयरपोर्ट जाता और एमो को ना जाने के लिए कन्विंस करता है। एमो कहते हैं कि वो कुछ भी करना चाहे वो करेगी, और फिर वो फूदो को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। फूदो एकेडमी आता है, रिन और मैरी को गुड बाय बोलता है, लेकिन पता लगता है कि हेड मिस्ट्रेस ने अपना डिसीजन बदल दिया है। वो सारे चाहते हैं कि फूदो एकेडमी से ना जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली सीरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ।